गुड मॉर्निंग क्लास। 1.3 एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कराया था हमने अभी, उसका सेकंड पार्ट कराना है 0.47 बार। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करा रहे हैं हम। सेकंड पार्ट है 0.47 बार। ये बार 7 के ऊपर है, ध्यान रखिएगा। तो इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7 की पुनरावृत्ति होगी, इसका मतलब यही होता है। तो हम मान लेंगे कि माना x बराबर 0.4777, ठीक है। समीकरण 1 मान लेंगे इसे। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, लेकिन 1 अंक के ऊपर बार है। तो हमने बताया था कि अगर 1 अंक के ऊपर बार होगा तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा होगी, और अगर 2 अंक के ऊपर बार होगा तो 100 से गुणा होगी। यहाँ क्वेश्चन में 1 अंक के ऊपर बार है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। 10 गुणा x और 10 गुणा 0.4777, ठीक है, डॉटेड। tan x आ जाएगा बराबर में 10 का गुणा। अगर हम कोई पॉइंट वाली संख्या होती है तो मैंने बताया था कि वो पॉइंट 1 0 आती है 10 में, इसलिए एक कदम आगे खिसक जाएगा, तो 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस समीकरण को हम 2 का नाम दे देंगे, समीकरण 2। फिर हमने बताया था कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है। समीकरण 2 कितनी है आपकी, tan x माइनस, और समीकरण 1 है आपकी x, तो यहाँ x आया बराबर। समीकरण 2 का राइट साइड 4.777, ठीक है, डॉटेड, माइनस समीकरण 1 का राइट साइड 0.4777, डॉटेड, ठीक है। इसे माइनस कर लेंगे, 10 में से 1 गया तो 9x आ जाएगा। ये वाला हम माइनस करके दिखाते हैं आपको। 4.777, कितनी भी डिजिट ले सकते हैं, डॉटेड लगा हुआ है। दूसरा है आपका 0.777 माइनस करना है। तो बता दें माइनस कैसे करेंगे। 7 में से 7 क्या, 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, पॉइंट आ जाएगा आपका। नहीं, यहाँ पर बच्चों एक गलती हो गई है। यहाँ पे ये वाला जो नंबर है वो 0.4 है यहाँ पर। तो 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 4 का 4 आ जाएगा। तो आपका आ गया इतना आंसर। अब देखिए, पॉइंट के बाद अगर 1 के बाद के जो अंक होते हैं वो लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर 0 होती है पीछे तो वो हम हटा देते हैं। तो इसका जो आंसर है माइनस करने का वो सिर्फ आपका 4.3 रह जाएगा। माइनस करने पे आपका 4.3 रह गया। x बराबर ये 9 दूसरे पक्ष के नीचे चला जाएगा, 4.3/9 ये इधर आ जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए मैंने पहली विधि बताई थी। पॉइंट हटाते हैं, नीचे हम 1 लिखा, पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतनी 0, तो 1 अंक है तो 1 ही 0 आ गया। तो x बराबर 43, 9 की गुणा 10 में हुई, तो यह आ गया आपका 90। क्वेश्चन ने यही कहा था कि P/Q की फॉर्म में दिखाया, तो P भी है, Q भी है, पूर्णांक भी है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो Q देखिए नीचे वाला हर जो नंबर है वो 0 भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का ही हमारा थर्ड पार्ट हो रहा है इसमें, जिसमें ये है आपका 0.001 है, और इन 3 अंकों पर बार है। तो हम मान लेंगे कि माना x बराबर 0.001 बार। समीकरण इसे बार को जब हटाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 3 अंक हैं देखिए, तो रिपीट कैसे होगा, 001 001 001, इस तरीके से रिपीट होना है। ये 001 फिर 001 फिर 001, क्योंकि इस बार 3 अंकों पर बार है, तो ये समीकरण 1 हो जाएगी। हाँ, तो 3 अंकों पे बार होने के कारण हम इन दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों को 1000 से गुणा करने पर। दोनों पक्षों को 1000 से गुणा करने पर, तो देखिए ज़रा, 1000 से गुणा करेंगे तो 1 2 3, 1000 से गुणा करा 1000x हो गया। 1000 से गुणा कर रही हूँ मैं यहाँ पे,
इंटू 0.001001 डॉटेड, ठीक है। अब ज़रा ये बताएंगे, पॉइंट के बाद मैंने बताया था कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो ये पॉइंट 3 कदम आगे खिसक जाएगा और यहाँ इस वाले आंसर में यहाँ पॉइंट आएगा। तो आप पॉइंट के बाद वाली पहले डिजिट उतार लीजिए, 001 001 001 डॉट है, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 अंक 1 2 3, तो 1 2 3 बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ये आपकी समीकरण 2 कहलाई जाएगी, 1000x, ठीक है। क्या लिखेंगे अब, समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस करने पर, ये माइनस का साइन है। समीकरण 2 आपकी ये है 1000x माइनस समीकरण 1 थी ये वाली x, बराबर समीकरण 2 ये वाली 0.001 माइनस समीकरण 1 का ये वाला पार्ट 0.001 जरा अब इसे तसल्ली से हम माइनस करके आपको यहीं पर दिखा देते हैं। ये वाला अंक पहले लिखते हैं, 001.001001 माइनस करते हैं। पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट रखते हैं, ये पॉइंट है, इधर एक ही जीरो है, इधर देखते हैं 001 है और फिर 001 है, तो यहीं तक स्टॉप हो जाते हैं अभी, ठीक है। माइनस करते हैं, 1 का 1 1 में से 1 गया, 0 0 0 0 0 0 पॉइंट का पॉइंट 1 का 1। तो आपने देखा माइनस करने पर कितना आया, 1000 में से 1 गया तो कितना आया, 999x आया, ठीक है। 999x आया, बराबर आपने ये दोनों संख्याएं माइनस करी तो आपका आया 1। पॉइंट के बाद अगर जीरो हैं तो वो कोई मान्य नहीं होती, तो आपका आंसर यही आया। तो x बराबर 1/999 नीचे चला जाएगा, 999 आ गया। इस बार आपकी x की वैल्यू आई है 1/999। देख लीजिए पूर्णांक में है, P/Q की फॉर्म में भी है और Q जो है वो 0 भी नहीं है। तो क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट।